बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता, ऋषि और असुर अपने तप, ज्ञान और शक्तियों से तीनों लोकों को प्रभावित करते थे। तब स्वर्ग लोक अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ सुंदर उद्यान थे, दिव्य नदियाँ थी और संगीत की मधुर ध्वनि हर समय गूंजती रहती थी। स्वर्ग की सबसे प्रसिद्ध अप्सराओं में से एक थी मेनका। उसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना कठिन था। उसके नृत्य को देखकर देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन लोग केवल उसकी सुंदरता को जानते थे, उसके मन को नहीं। मेनका का जीवन बाहर से जितना सुंदर दिखता था, भीतर से उतना ही अकेला था। वह हर दिन नृत्य करती, देवताओं के समारोह में भाग लेती, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा रहता, क्या मेरा जीवन केवल दूसरों का मनोरंजन करने के लिए है? एक दिन स्वर्ग सभा में अचानक चिंता का माहौल फैल गया। स्वर्ग के राजा इंद्र गंभीर दिखाई दे रहे थे। कारण था महान तपस्वी विश्वामित्र। विश्वामित्र पृथ्वी पर कठोर तपस्या कर रहे थे। वर्षों से वे भोजन, आराम और सांसारिक सुखों का त्याग कर चुके थे। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली होती जा रही थी कि इंद्र को भय होने लगा। सभा में इंद्र बोले, यदि विश्वामित्र की तपस्या पूरी हो गई तो उनकी शक्ति स्वर्ग के संतुलन को बदल सकती है। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर इंद्र की नजर मेनका पर पड़ी। मेनका, तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। मेनका समझ गई कि आगे क्या कहा जाने वाला है। तुम्हें विश्वामित्र की तपस्या भंग करनी होगी। ये सुनकर मेनका का हृदय भारी हो गया। वह जानती थी कि किसी तपस्वी को उसके मार्ग से भटकाना उचित नहीं था, लेकिन देवताओं के आदेश को अस्वीकार करना भी संभव नहीं था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने सिर झुका दिया। जैसी आपकी आज्ञा। कुछ दिनों बाद मेनका पृथ्वी पर पहुंची। वह स्थान घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था। पक्षियों की मधुर आवाजें और बहती नदी की ध्वनि वातावरण को शांत बना रही थी। जंगल के बीचों बीच एक आश्रम था। वहीं तपस्या में लीन थे विश्वामित्र। उनकी आंखें बंद थी, शरीर स्थिर था। ऐसा लग रहा था मानो समय भी उनके चारों ओर रुक गया हो। मेनका कुछ दूरी पर खड़ी उन्हें देख रही थी। पहली बार उसने किसी व्यक्ति में इतनी दृढ़ता देखी थी। उसके मन में सम्मान जागा, लेकिन उसे अपना कार्य भी याद था। उसने धीरे धीरे वीणा बजानी शुरू की। हवा में मधुर संगीत फैल गया। फूलों की पंखुड़ियां उड़ने लगी। फिर मेनका ने नृत्य करना शुरू किया। उसका नृत्य इतना मोहक था कि पूरा वन जैसे जीवित हो उठा। कुछ समय बाद विश्वामित्र की एकाग्रता डगमगाने लगी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पहली बार मेनका को देखा। उन्हें लगा जैसे कोई स्वप्न उनके सामने खड़ा हो। उस क्षण ने इतिहास बदल दिया। विश्वामित्र की तपस्या टूट चुकी थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह केवल एक तपस्या का अंत नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी की शुरुआत थी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। विश्वामित्र ने जब पहली बार अपनी आंखें खोली तो उनके सामने खड़ी मेनका को देखकर कुछ क्षणों के लिए समय जैसे थम गया। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने पहली बार किसी मनुष्य की ओर देखा था। मेनका ने विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। कुछ पल तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोले गए। विश्वामित्र ने शांत स्वर में पूछा, देवी, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में कैसे आई हैं? मेनका ने पहले से तैयार किया हुआ उत्तर दिया, मैं एक साधारण स्त्री हूँ। जंगल में रास्ता भटक गई थी। विश्वामित्र ने उसकी ओर देखा। उनके मन में कोई संदेह नहीं हुआ। उन्होंने उसे अपने आश्रम में कुछ दिन ठहरने का निमंत्रण दिया। दिन बीतने लगे।
मेनका आश्रम के छोटे छोटे कार्यों में हाथ बंटाने लगी। वह नदी से जल लाती, औषधीय पौधों की देखभाल करती और शाम को मधुर गीत गाती। धीरे धीरे आश्रम का शांत जीवन बदलने लगा। वर्षों से केवल तपस्या में लीन रहने वाले विश्वामित्र अब कभी कभी मुस्कुराने लगे थे। वह मेनका से प्रकृति, जीवन और धर्म के बारे में बातें करते। मेनका भी उनके ज्ञान और सरल स्वभाव से प्रभावित होने लगी। जो रिश्ता एक योजना के तहत शुरू हुआ था, वह अब सच्चे स्नेह में बदल रहा था। लेकिन मेनका के हृदय में एक गहरा अपराध बोध भी था। हर रात जब वह अकेली होती, तो स्वयं से एक ही प्रश्न पूछती, क्या मैं उन्हें सच बता दूं? उसे लगता था कि अगर विश्वामित्र को पता चल गया कि वह इंद्र के आदेश पर आई थी, तो उनका विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं। कहा जाता है कि दोनों ने कई वर्ष साथ बिताए। एक दिन मेनका ने विश्वामित्र को बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर विश्वामित्र के चेहरे पर वर्षों बाद ऐसी खुशी आई जैसी उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। समय आने पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया शकुंतला। छोटी शकुंतला के आने से आश्रम हंसी और खुशियों से भर गया। विश्वामित्र उसे गोद में लेकर घंटों खेलते। मेनका अपनी बेटी को देखकर भूल जाती कि वह स्वर्ग की अप्सरा है। उसे लगता था कि अब यही उसका परिवार है। लेकिन स्वर्ग में यह सब देखा जा रहा था। इंद्र समझ चुके थे कि मेनका अब अपने कर्तव्य से अधिक अपने परिवार से जुड़ चुकी है। एक दिन स्वर्ग का एक दिव्य दूत आश्रम के पास प्रकट हुआ। उसने केवल मेनका को दिखाई देते हुए कहा, देवराज इंद्र का आदेश है, तुम्हें तुरंत स्वर्ग लौटना होगा। मेनका का चेहरा पीला पड़ गया। मैं अपनी बेटी और विश्वामित्र को छोड़कर कैसे चली जाऊं? दूत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अप्सराओं का जीवन उनका अपना नहीं होता। उनका पहला कर्तव्य स्वर्ग के प्रति है। उस रात मेनका सो नहीं सकी। एक और उसका कर्तव्य था, दूसरी ओर उसका परिवार। उसने कई बार सोचा कि सब सच बता दे, लेकिन उसे डर था कि सत्य जानकर विश्वामित्र का हृदय टूट जाएगा। सुबह होने से पहले मेनका ने अपनी सोती हुई बेटी को प्यार से चूमा। फिर उसने दूर खड़े विश्वामित्र को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बिना कोई शब्द कहे वह धीरे धीरे वन से दूर चली गई। जब विश्वामित्र की नींद खुली तो मेनका वहां नहीं थी। उन्होंने पूरे वन में उसे खोजा। नदी के किनारे, पेड़ों के बीच, हर उस जगह जहां वे साथ बैठे थे। लेकिन मेनका कहीं नहीं मिली। विश्वामित्र समझ नहीं पा रहे थे कि वह अचानक उन्हें छोड़कर क्यों चली गई। उनके हाथ में केवल उनकी छोटी बेटी थी और मन में अनगिनत प्रश्न। विश्वामित्र के जीवन में फिर से सन्नाटा लौट आया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेनका उनसे दूर जरूर चली गई थी, पर उसका प्रेम आज भी उसी वन में कहीं छिपा हुआ था। क्या मेनका और विश्वामित्र फिर कभी मिल पाए? और छोटी शकुंतला का भविष्य क्या होगा? वन की उस शांत सुबह में जब मेनका जा चुकी थी, महर्षि विश्वामित्र अपनी छोटी सी बेटी को गोद में लिए खड़े थे। उनके मन में एक ही प्रश्न था, मेनका बिना कुछ कहे क्यों चली गई? उन्होंने कई दिनों तक उसकी खोज की, लेकिन हर बार उन्हें केवल सन्नाटा ही मिला। धीरे धीरे विश्वामित्र समझ गए कि मेनका अब लौटकर नहीं आएगी। उन्होंने अपनी बेटी को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद उन्होंने नन्ही बच्ची को महान ऋषि कंवा के आश्रम के पास छोड़ दिया। उन्हें विश्वास था कि वहां उसका पालन पोषण प्रेम और संस्कारों के साथ होगा।
जब महर्षि कण्व ने उस मासूम बच्ची को देखा तो उनके हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने उसे अपनी पुत्री की तरह अपनाया। क्योंकि उस बच्ची के आसपास पक्षी शकुन उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए उसका नाम रखा गया शकुंतला। शकुंतला का बचपन। कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला का बचपन प्रकृति की गोद में बीता। वह पशु पक्षियों से प्रेम करती थी, पेड़ पौधों की देखभाल करती थी और आश्रम के सभी लोगों की प्रिय थी। उसे अपने माता पिता के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वह केवल इतना जानती थी कि उसके जीवन के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। राजा दुष्यंत से भेंट। एक दिन शिकार करते हुए राजा दुष्यंता उस आश्रम में पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात शकुंतला से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम हुआ और उन्होंने गंधर्व विवाह किया। राजा दुष्यंत ने वचन दिया, मैं तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा। लेकिन राज्य लौटने के बाद परिस्थितियां बदल गईं। कुछ समय तक दोनों अलग रहे। बाद में सत्य सामने आया और दुष्यंत ने शकुंतला को सम्मानपूर्वक अपनी रानी बनाया। उनके पुत्र भरत आगे चलकर एक महान सम्राट बने। माना जाता है कि उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। स्वर्ग में मेनका। स्वर्ग लोक में मेनका वर्षों तक अपनी बेटी की खबरें सुनती रही। वह हर बार यही सोचती, काश मैं अपनी बेटी को एक बार गले लगा पाती। उसने अपना कर्तव्य निभाया था, लेकिन एक माँ का हृदय आज भी अधूरा था। कहा जाता है कि एक दिन दिव्य लोक से मेनका ने दूर से अपनी बेटी को देखा। शकुंतला अब एक सम्मानित रानी और एक स्नेहमयी माँ बन चुकी थी। उस क्षण मेनका की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि भले ही वह अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकी, लेकिन उसकी बेटी ने संसार में अपना स्थान बना लिया। विश्वामित्र और मेनका। समय के साथ महर्षि विश्वामित्र ने फिर से तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने दुख को शक्ति में बदल दिया और महान ऋषियों में स्थान प्राप्त किया। मेनका ने भी कभी उनके जीवन में वापस आने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि कुछ रिश्ते प्रेम से बनते हैं, लेकिन उन्हें समय और कर्तव्य अलग कर देते हैं। उनकी कहानी का अंत साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान और त्याग में हुआ। अंतिम संदेश। मेनका की कहानी केवल एक अप्सरा की कहानी नहीं है। यह कर्तव्य, प्रेम, त्याग और एक माँ के दर्द की कहानी है। विश्वामित्र ने तपस्या का मार्ग चुना। मेनका ने अपने कर्तव्य का पालन किया और उनकी बेटी शकुंतला ने इतिहास में अपना अमिट स्थान बनाया। इसीलिए सदियों बाद भी मेनका का नाम केवल उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसके त्याग और अधूरी प्रेम कहानी के लिए भी याद किया जाता है। दोस्तों, आपको मेनका और विश्वामित्र की यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि मेनका ने अपना कर्तव्य निभाया या उसे अपने प्रेम को चुनना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी पौराणिक कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोचक कहानी के साथ।